अच्छा, आपका कंटेंट है प्रोटोकॉल डिज़ाइन इश्यूज हैं थे, आपका कंटेंट था एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन इश्यूज। वैसे तो हर एक जो लेयर है उसके ऊपर प्रोटोकॉल के ऊपर डिफरेंट इश्यूज होते हैं। आपने प्रोटोकॉल देखे हैं, यूडीपी, टीसीपी, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स ही हैं। तो ये एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, उससे हम पढ़ेंगे इनके प्रोटोकॉल्स के इश्यूज क्या क्या हैं, क्योंकि और किसी और जगह पे अच्छे से नहीं मिले। हाँ जी, क्वेश्चन था हाई एंड लो स्पीड नेटवर्क। ये भी आपका जो है मेन इशू है इन द प्रोटोकॉल डिजाइन इशू में, ठीक है। लेटेंसी का इशू आ गया, रोबस्टनेस का मतलब कि कोई भी एरर आ गया, स्पीड, लेटेंसी, डायनामिक रेंज प्रॉपर्टीज अचानक से चेंज हो जाना। किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड हाई होती है, लेकिन अगर अच्छा डेवलपर हो उसको करने वाला, ठीक है, जैसे तो उसी टाइम उसकी जो रेडियो चैनल होती है उसकी लो स्पीड होती है। अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर की हाई स्पीड है तो सेम टाइम उसकी जो रिलेटिवली जो स्पीड होती है, लाइक जहाँ से वो गुजर रही है उस रेडियो चैनल से, वहाँ पे उसकी स्पीड जो होती है वो लो होती है। तो ये लिंक जो है ना, वायरलेस लिंक होने की वजह से लूज हो जाती है स्पीड, जो है वो इशू क्रिएट करती है। तो ये इसका पहला इशू था। आपने इसको सारा सारा नहीं करना। बैंडविड्थ का इशू होता है, जहाँ पे लो और स्पीड वगैरह का जिक्र आ जाए ना, वहाँ पे बैंडविड्थ तो लाजमी होती है। उसमें बैंडविड्थ में डिले भी लाजमी होता है। बैंडविड्थ और डिले का भी कंसेप्ट आता है, ठीक है। और एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। आपको भी पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर से ऊपर है, ठीक है, फोर्थ लेयर डाउन से, नीचे से बॉटम से अगर आपकी तरफ जाए तो। बाकी हेडर और ट्रेलर का जो है पैकेट लॉस में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, एरर करेक्शन और डिटेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम आती है। थर्ड है जी नेटवर्क हार्डवेयर आर्किटेक्चर। जब आप एक नेटवर्क तैयार करते हैं तो उसको ऐसा तैयार करना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, अडॉप्ट करे जब भी आप उसको चेंज करें, ठीक है। तो ये भी इशू आपकी नेटवर्किंग की टर्म में आता है। जब हम एक आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं, एक हार्डवेयर का सेटअप बना रहे होते हैं, देखिए मैंने राउटर को कनेक्ट करना है, मैं उसकी कॉम्प्लेक्स वायरिंग लगाई जा रही हूँ और मैं उसमें कोई स्पेस नहीं छोड़ी, उसको कोई मॉड्यूल नहीं छोड़े। तो आपने एक सेटिंग ऐसे करनी है उस चीज की कि आप कल चेंज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोडिंग करनी है, कोडिंग के दरमियान में हम कमेंट्स लिख के जगह छोड़ देते हैं कि भाई कल अगर डेवलपर को चेंज करना पड़ जाए, लेट्स सपोज करें, तो वो कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स को रीड करके ना उस पोर्शन में जाकर उसको चेंज कर सकता है। तो आपने नेटवर्क का हार्डवेयर का आर्किटेक्चर भी ऐसा बनाना है, राउटर और स्विचेस तो लगाने ही लगाने हैं, उसको ऐसा बनाना है कि उसकी परफॉर्मेंस हाई हो, जब भी आप उसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकें, ठीक है, बाउंड ना हो आप। ठीक है, फॉर्मेट सेट करना उसका, तो आईपी भी एड्रेस ऐसे प्रोवाइड करना है कि कल अगर आप असाइनेबल आईपी है ना, एक नेटवर्क आईडी दे दी है, अगर आप कोई उसके दरमियान में कल एक और पीसी अटैच कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके असाइनेबल आईपी में से उठा के जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि इधर हम स्विच को फिक्स साइज यूज करें, हम राउटर के वेरिएबल की लेंथ जो है उसके पैकेट्स के ऊपर डिपेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए स्विच फिक्स होता है, राउटर फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो आपने हार्डवेयर ऐसे चूज करना है जो कि राउटर बेस हो। बाकी है डाटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट, ठीक है। डाटाग्राम किस पोर्शन में होता है? नेटवर्क पोर्शन में, नेटवर्क लेयर के ऊपर। और वर्चुअल सर्किट ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आप इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो डाटाग्राम के जो प्रोटोकॉल होता है वो आपके वर्चुअल सर्किट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है ये, एसिंक्रोनस टाइम मल्टीप्लेक्सिंग है, ठीक है, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग या फिर मोड है। तो डाटाग्राम्स का भी इशू ऐसे आता है कि जब आप पैकेट्स वगैरह देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, सोर्स एड्रेस नीडेड फॉर एरर रिपोर्टिंग, ठीक है। आप पैकेट सेंड हुआ है नहीं है तो अपने सेंडर वाली साइड पे एरर की तकनीक को अप्लाई लाजमी करना है, अदरवाइज सेंडर को कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। आपका सोर्स जो है वो अननोन बंदा है, वो किसी को पैकेट जो है ना वो मल्टीकास्ट नहीं करेगा। तो ये भी आपकी कोस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई यहाँ पे कोस्ट का इशू आता है कि हमें पैकेट जो है वो सबको ब्रॉडकास्ट करने पड़ते हैं, मल्टीकास्ट जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो देना पड़ता है।
डाटाग्राम्स मैंने बता दिए, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, एड्रेस होता है जो कि आपके राउटर्स डिवाइस ही डाटाग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया। डाटाग्राम्स और पैकेट्स दोनों चीज एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये राउटर लेयर की बात है, तो ये राउटर लेयर के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। आपने इसका कंसेप्ट लेना है, ओवरव्यू लेना है बस। अच्छा, वर्चुअल सर्किट वीसीआई के बारे में बताया है। वर्चुअल सर्किट का मतलब यही है कि आपके पास एक्चुअली एग्जिस्ट ना कर रही हो चीज, लेकिन वर्चुअली हो कहीं ना कहीं, लेकिन राउटर तो लगाना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। उसको एक एड्रेस जो है हमें इसमें ये है कि हमें फुल एड्रेस वगैरह नहीं देना पड़ता, हर एक पाथ को हम एक वर्चुअली सेट कर देते हैं। जैसे कि मैंने दो आपको कमांड्स का बताया था, एक है जी स्टैटिक राउटिंग, एक होती है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग जो है ना वर्चुअल सर्किट में लाइक करती है। तो इस वर्चुअल सर्किट का यही फायदा है कि आपने एक बार राउटिंग का एड्रेस दे दिया, जो भी सोर्स आउटगोइंग जा रहा है उसका मतलब, या फिर सीरियल जा रही है या फिर उसका आईपी जा रहा है, तो वहां पे जब भी आप एडिशन ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ इसमें जो है वो प्रॉब्लम अगर होती है उसमें, जब आप अच्छी है ये नहीं है, लेकिन आपने होप टू होप जब कंबाइन करना है तो आपको प्रॉपर आइडेंटिफायर की जरूरत है, प्रॉपर स्विच की जरूरत है, प्रॉपर राउटर डिवाइसेस की मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। फिर वो जाके कहीं जाके वो आपका एज अ क्लाउड के तौर पर काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। और वर्चुअली सर्किट भी यही होता है कि वर्चुअली है लेकिन कहीं ना कहीं पे सर्किट तो लगा ही हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, ये आप बता रहे डाटाग्राम्स और वर्चुअल सर्किट, ये भाई वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, ठीक है। अगर हम दोनों की बात करें तो राउटर जो है वो राउटिंग टेबल की एक्सेस रखता है, ठीक है, फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट्स, ठीक है। और डाटाग्राम अगर राउटिंग टेबल ना हो तो कभी भी पैकेट जो है वो सेंड नहीं होंगे। और आपको बताया भी, मैं बार बार बता रही हूँ कि राउटर के पास अपना एक राउटिंग टेबल होता है, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस हमें खुद देना पड़ता है मैनुअली, और देन वो एक इंटेलिजेंस डिवाइस बन जाती है। अगर हम वर्चुअल सर्किट की बात करते हैं तो राउटिंग टेबल इज एक्सेस्ड व्हेन अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें फिगर आउट किया जाता है। इसमें बाद में जो है वर्चुअल सर्किट बनता है, जब आपका एक राउटर का सारा टेबल बन गया है तो वो बाद में एक वर्चुअल सर्किट बन जाता है, क्योंकि आपने राउटिंग टेबल को एक्सेस करना होता है जब एक कनेक्शन जो है वो बन जाता है। मैंने एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है तो वो टोटली आपका एक वर्चुअल सर्किट बन गया है। आप अपने घर के बोर्ड में लगाते हैं ना, जब तक उसकी वायरिंग वगैरह लगाई है तब तक तो वो बिल्कुल एक एज अ टेबल बना हुआ है, लेट्स सपोज कर लें। लेकिन जब आप उसको एज अ यूज कर रहे हैं डिफरेंट बटन्स को, तो वो एज अ वर्चुअल सर्किट काम कर रहा है। और आपको ये भी बताया हुआ है कि आईपी वर्जन जो है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दो हैं, ठीक है। आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी क्लासेस होती हैं और वो रेंजेस भी आप लोगों को पता है। आईपी वर्जन 6 जो है उसकी 128 बिट्स होती हैं और उसकी भी मैंने रेंज आपको बता दी है कि उसका जो हर एक पोर्शन है वो कितनी बिट्स के इक्वल होता है और हेक्साडेसिमल बेस होता है आईपी वर्जन 6। फ्लोज एंड पैकेट्स। फ्लो क्या है? किसी चीज का बहाव, ठीक है। आप यहाँ पे नेटवर्किंग की स्ट्रीम जो है वो पैकेट्स वगैरह जा रहे हैं एक सोर्स से बहुत सारे डेस्टिनेशंस के पास, ठीक है। मैंने एक पैकेट ब्रॉडकास्ट करना है, मल्टीकास्ट करना है, तो वो एक ही स्टेशन से होता हुआ गुजरेगा, लेकिन कब? जब वही आपके राउटर के पास उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद अडॉप्टिंग हेडर्स टू नेटवर्क। आपको पता है कि जो फोर्थ लेयर थर्ड लेयर है उसके में सिर्फ हेडर ही होता है। ट्रेलर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डाटा लिंक के अंदर ही होता है। तो इसमें अडॉप्टर हेडर्स का क्या काम है? हेडर में इसके जो फ्लैगिंग वगैरह की सारी टेक्निक आप लोगों को बताई है, फ्लैग्स वगैरह का कनेक्ट, क्या उसमें सोर्स एड्रेस है, क्या उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, कहाँ से जाना है कहाँ से आना है, तो ये पैकेट सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपका हेडर ही बताता है इन द नेटवर्क लेयर, ठीक है। एक आपको सिंपल बताया कि ये जो हेडर है और ट्रेलर है ऑफ अ पैकेट कंटेन करता है फील्ड दैट आर ऑलवेज सेंड टुगेदर विच ईच पैकेट।
ठीक है। हेडर में तो आप लोगों की एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन तकनीक को अप्लाई करना है, क्योंकि नेटवर्क या डाटा लिंक के साथ डायरेक्ट अटैच है तो वो उसके ट्रेलर के अंदर ही वैल्यू रखता है ना, ये 7 लेयर्स आपस में लिंक्ड हैं, तो वो आप लोगों को बताई हुई है कि लिंक बेस ही काम होता है। उसके बाद यूडीपी आईपी जो है, ये प्रोटोकॉल को हेडर में कंप्रेस किया जाता है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ हाई होती है, ठीक है। अगर लिंक हम चाहते हैं कि बैंडविड्थ जो है वो भी अच्छी हो, आपके पैकेट्स भी जो है वो लॉस ना हो, डिले भी ना हो, तो फिर हमें यूडीपी और आईपी को कंप्रेस करना पड़ता है, मतलब इसकी प्रोटोकॉल को कंप्रेस। हाँ जी, स्विचिंग एट वन लेयर ओनली, ये भी एक इशू है इसका, कि स्विचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लेयर के ऊपर होती है, सेकंड लेयर के ऊपर, ठीक है। तो हमें देखें, अब लेयर अगर 2 पे ना जाना हो, ठीक है, तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि जो आईपी का हेडर है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको जो है वो जाना पड़ेगा किधर, आपकी सेकंड लेयर के ऊपर। देखें, ये जो चीज़ है, वंस अ पैकेट फ्लो हैज़ बीन डिटेक्टेड, अगर एक पैकेट जो है वो डिटेक्ट हो गया वीसीआई वर्चुअल सर्किट में, एलोकेट हो गया है जो आपका पैकेट है, तो वो क्या करेगा, इसकी फ्लो को किधर सेंड करेगा, वर्चुअल सर्किट में ही सेंड करेगा। तो ये एक मैनर होता है, एक राउटिंग के जो राउटिंग का टेबल है उसमें देखना है कि पैकेट्स किस तरफ को मैंने फॉरवर्ड करना है, किस तरफ से जो है मैंने अब वापस लेना है, क्योंकि राउटिंग एक सेंसिबल डिवाइस है, ठीक है। और इसने फ्यू मिनट्स और पर सेकंड में पैकेट सेंड कर देना, लेकिन इसमें ये जो आपकी एक एक्चुअली प्रॉब्लम बताई है वो है कि स्विच जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन लेयर के तौर पर काम करती है, हर एक लेयर के ऊपर स्विचिंग नहीं अप्लाई होती, ठीक है। और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एंड डाटाग्राम, अ न्यू प्रोटोकॉल शुड बी एबल टू डन डू वन और अदर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसमें पैकेट ट्रैवल होने के लिए इसकी ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सोल्व हो सकती है कि दोनों साइड पे उसका फ्लो जो है वो मैनेज होना चाहिए, ठीक है। दोनों लेयर जो है सेंडर और रिसीवर वाली साइड पे उतनी उतनी लेयर्स जो है वो सेकंड लेयर से होके जाएगा, और सेंडर जो है वो सेकंड लेयर से इसको सेंड करेगा। तो ये है आपकी सेकंड जो वन लेयर है स्विच का इशू। हायरार्की एंड स्केलेबिलिटी का इशू बहुत होता है, मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में चलना पड़ता है। स्केलेबिलिटी ये चीज़ होती है कि भाई बैंडविड्थ कम हो जाती है, इसकी स्पेसिंग कम हो जाती है, ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी आप एक इंटरनेट डिज़ाइन करें, आप एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करें, तो आपने उसकी स्केलेबिलिटी को है जो वो ज़्यादा टाइम्स तक रखना होता है। मतलब अब जैसे आप वेबसाइट लेते हैं ना एक, तो उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। आपने इतनी बैंडविड्थ लेनी है और इतना पे करना है, तो इसमें इसका भी यही हाल है कि आपने जितना बड़ा राउटर लेना है उतनी उसकी स्केलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिमिटेड जो है वो आईपी वर्जन 4 के पैकेट्स, जो आईपी वर्जन 4 है उसकी लिमिटेड है, लेकिन अगर आप आईपी वर्जन 6 की बात करते हैं तो उसकी स्केलेबिलिटी और हायरार्की जो है वो लिमिटेड नहीं है। और स्टिल यही सुनने में आया कि आईपी वर्जन 6 जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय या मतलब खत्म नहीं होंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई चीज और वो फानी ना हो, ठीक है। लेकिन इतना है कि वो कह रहे हैं कि हमारी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। और एटीएम आपका वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर यूज करता है, ठीक है। फर्स्ट पाथ आइडेंटिफायर के तौर, जो फर्स्ट पाथ होता है आपका सेंडर वाली जो बैकबोन होती है, बैकबोन जैसे एक मेन वायर है, तो वो उसको यूज करते हुए जो उसे कहा जाता है वो होता है वीपीआई, वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। हाँ जी, रिजर्वेशन आर्किटेक्चर प्रॉब्लम है इसकी। आपको पता है कि पहले जो आपका कनेक्शन होता था वो कनेक्शन ओरिएंटेड वर्चुअल सर्किट प्रोटोकॉल यूज होता था, तो उसमें वो रिजर्व जो थी नीड उसकी, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसको कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ता था बार बार। तो ये आपका जो है रिजर्व आर्किटेक्चर होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड को बार बार सेट करना पड़ता था। तो ये भी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। आपने अपने जो नेटवर्क को डिजाइन करना है उसको ऐसा करना है कि वो रिजर्व ना हो, ठीक है।
ताकि आप उसको रीयूज कर सके, उसमें एडिटिंग कर सकें, आप कम्युनिकेशन जो है वो तो कम्युनिकेशन तो चलो मान लिया उससे होती है, लेकिन बात यह है कि जब आप रिजर्व पैकेट्स वगैरह सेंड करते हैं तो उसमें या फिर एक ही साइड पे होगा, अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। हाँ जी, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट के लिए ये इशू है कि इसमें जो है ना एट लीस्ट 2 मॉडल्स होने चाहिए मल्टीकास्ट के लिए अवेलेबल, आजकल की जो कम्युनिकेशन है 2 मॉडल्स। एक तो वो ग्रुप जो ब्रॉडकास्ट मॉडल को यूज करेगा, मतलब डाटाग्राम, एंड पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का कंसेप्ट खत्म हो गया, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मॉडल यूज होगा इन कनेक्शन ओरिएंटेड विजुअल सर्किट में, ठीक है, तभी वो मल्टीकास्ट करेगा। अगर आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा विजुअल सर्किट में, मतलब हमें वायरिंग वगैरह लगा के प्रॉपर सिस्टम जो है वो सेट करना पड़ेगा। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो है वो एज अ ट्री बनेगा फॉर्म, जैसे कि स्टैंडर्ड और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेंडर टू डिफरेंट रिसीवर्स, ठीक है। तो ये भी एक इसका मल्टीकास्ट का प्रॉब्लम है कि हमें जो इसका कनेक्शन ओरिएंटेड लिंक है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वो बनाना पड़ता है, और ये एक रिसीवर तक लिमिटेड होता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। बाकी तो सारे इसके फायदे हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होने की वजह से सेंडर जो है वो हर रिसीवर को खुद जो है पर्सनली जाके लिमिटेड फॉर्म में डाटा जो है वो सेंड करेगा पर सेंड, ठीक है। हाँ जी, मोबिलिटी, ये क्या चीज है, ये क्या इशू है, जितने नंबर ऑफ ज्यादा यूजर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे, आपकी मोबाइल जो है वो एक्सेसिंग स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एड्रेसिंग और इनकोडिंग का, टोपोलॉजी का, इंफॉर्मेशन सेंडिंग का, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट अटैचमेंट करते हैं, जितने जितने आपके यूजर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही आपको सबनेट्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, आईपी की इनकोडिंग भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, और उसको रीन्यू भी करने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप एक वेबसाइट के अंदर ही नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें फिर एसईओ करनी पड़ती है, उसके लिए हमें अलग एक्सपेंस लगाना पड़ता है। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि अगर आपकी वेबसाइट या आपका नेटवर्क हैवी है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, पर हेड यूजर को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह को बैकएंड पे सॉल्व करते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके सर्वर ही होते हैं, बड़े बड़े सर्वर लगे हुए होते हैं जो आपकी सारी की सारी मोबाइल टू मोबाइल होस्ट को डाटा लॉस होने से बचाते हैं। हाँ जी, बस ये आप लोगों के प्रोटोकॉल डिजाइन के इश्यूज थे, ठीक है, आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है, बस रीड आउट ही करना है और कुछ भी नहीं करना। देन ये होगा कि जो चीज़ है आपकी प्रोटोकॉल डिज़ाइन इशू, ये नेटवर्क लेयर पे थे, अब इसी तरह ही आपके प्रोटोकॉल डिज़ाइन के इश्यूज होते हैं, लाइक उस साइड पे स्विचिंग का भी हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यूडीपी और आईपी का प्रोटोकॉल होता है, उसका भी इशू जो था वो यूजर डाटाग्राम का कनेक्शन ओरिएंटेड की वजह से आ रहा है,